अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 7 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है, पैसा, प्यार और खुशियां तीनों एक साथ आपकी तरफ खींच सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई जादू नहीं करना, बस एक वाक्य बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स। रुको, स्किप मत करना, क्योंकि जो बात मैं आज बताने वाला हूं वो अगर आपने मिस कर दिया तो शायद वही मौका भी मिस कर दोगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को मजाक समझते हैं और फिर वही लोग कहते हैं मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं। तो सवाल यह है, क्या सच में यूनिवर्स किसी को फेवर करता है या हम खुद अपने रास्ते बंद कर देते हैं? आज मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो अगले 7 दिनों में आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपके रिजल्ट बदल सकते हैं। लेकिन आखिरी चैप्टर सबसे पावरफुल है। अगर आपने उसे ठीक से पकड़ लिया तो खेल पलट सकता है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लो, यूनिवर्स शब्दों को नहीं, ऊर्जा को सुनता है। और ऊर्जा कहां से आती है? आपकी भावना से। इसलिए जब मैं आपसे कहता हूं कि थैंक यू यूनिवर्स बोलो, तो मैं सिर्फ एक लाइन रिपीट करने को नहीं कह रहा, मैं आपको एक पूरी मानसिक स्थिति बदलने के लिए कह रहा हूं। अब जरा ईमानदारी से बताओ, दिन में कितनी बार आप शिकायत करते हो पैसे कम हैं, कोई मुझे समझता नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आप शायद मजाक में बोलते हो, आदत में बोलते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता। वो हर बात को आदेश की तरह लेता है। और यूनिवर्स वो उसी आदेश पर काम करता है। थोड़ा डर लग रहा है? लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर दिन अनजाने में अपनी कमी, अपनी परेशानी, अपनी दुख की कहानी दोहराते रहते हैं तो हम उसी कहानी को मजबूत कर रहे होते हैं। और फिर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। सच ये है, किस्मत से पहले माइंडसेट काम करता है। 7 दिन का अभ्यास। पहला स्टेप, उठते ही मोबाइल मत पकड़ना। आपको बस 5 मिनट चाहिए। बिस्तर पर बैठो और आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अब इमेजिन करना शुरू करो। इमेजिन करो कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है। इमेजिन करो कि आप अंदर से हल्का महसूस कर रहे हो, खुश हो, सिक्योर हो। फिर 21 बार बोलो थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन मैकेनिकल तरीके से नहीं। हर बार बोलते वक्त दिल में हल्का एक्साइटमेंट लाओ, जैसे कोई सीक्रेट ऑलरेडी आपके नाम लिखा जा चुका है। रात को सोने से पहले लाइट्स धीमी कर दो, मोबाइल साइड में रख दो और 5 मिनट के लिए खुद के साथ बैठो। अब पूरे दिन को रिवाइंड करो, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलो। किसी ने मुस्कुराकर बात की, थैंक यू। कोई काम स्मूथली हो गया, थैंक यू। फिर फ्यूचर सीन इमेजिन करो। सीन छोटा रखो, क्लियर रखो, जैसे आपके फोन पर मैसेज आया है, अमाउंट क्रेडिटेड। बस वही सीन रिपीट करो और 21 बार बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूं। दिमाग को प्रूफ चाहिए, लेकिन मैनिफेस्टेशन पहले बिलीफ मांगती है, प्रूफ बाद में देती है। आपने 7 दिन की कमिटमेंट ली, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हो देखते हैं होता है या नहीं। ये देखते हैं वाली एनर्जी ही वीक सिग्नल है। यूनिवर्स क्लियर सिग्नल चाहता है, कंफ्यूज्ड सिग्नल नहीं। जब आप डाउट छोड़ देते हो और प्योर ट्रस्ट में आ जाते हो तो चीजें अचानक एक्सेलरेट होती हैं, जैसे किसी ने इनविजिबल ब्लॉकेज हटा दिया हो, क्योंकि असली ब्लॉकेज बाहर नहीं अंदर था। लाइफ वेट नहीं करती, आपको अभी डिसीजन लेना है। हाफ फेथ नहीं चलेगा, हाफ कमिटमेंट नहीं चलेगी। जब आप दिल से बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप डिक्लेयर कर रहे हो मैं भरोसा करता हूं, मैं रेडी हूं, मैं डिजर्व करता हूं। अब मैं आपको उस लेवल पे ले जाना चाहता हूं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां बात सिर्फ पैसा, प्यार और खुशियों को मैनिफेस्ट करने की नहीं है। यहां बात है अपनी आइडेंटिटी बदलने की। और सच मानो, जब आइडेंटिटी बदलती है ना, तब रिजल्ट अपने आप बदलते हैं। आप बार बार इच्छा पर फोकस करते हो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे खुश रहना है।
लेकिन कभी खुद से ये पूछा है कि जो इंसान ये सब चाहता है, क्या वो मेंटली इमोशनली उस लेवल पर है? ये सवाल थोड़ा चुभेगा, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होता है। मैनिफेस्टेशन का चौथा और सबसे पावरफुल स्टेप है एम्बॉडीमेंट। मतलब जो आप पाना चाहते हो, पहले वैसा बनना शुरू करो। अब सुनो ध्यान से। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो लेकिन डिसीजन आज भी डर से लेते हो, तो एनर्जी मिसमैच है। अगर आप सच्चा प्यार चाहते हो लेकिन खुद से प्यार नहीं करते, खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वाइब्रेशन क्लैश है। यूनिवर्स कंफ्यूज्ड सिग्नल पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। आपको खुद से पूछना है, अगर मेरे पास ऑलरेडी पैसा होता तो मैं कैसे सोचता, कैसे चलता, कैसे बोलता? अगर मुझे ऑलरेडी हेल्थी रिलेशनशिप मिली होती तो मैं इनसिक्योर बिहेव करता या कॉन्फिडेंट? यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और यहां अर्जेंसी समझो। अगर आपने सिर्फ एफर्मेशंस बोले लेकिन बिहेवियर वही रखा, तो सबकॉन्शियस कहेगा ये बस बातें हैं, और फिर वो पुराना पैटर्न एक्टिवेट करेगा। आपको एक्शन भी अलाइन करना होगा, छोटे छोटे एक्शन। अगर आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो स्कैर्सिटी बिहेवियर बंद करो। हर वक्त डर डर के खर्च करना, हर चीज में पैनिक, हर मौके पर सोचना मेरे बस का नहीं, ये सब सिग्नल है कि आप अभी भी लैक मोड में हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, मैं कह रहा हूं माइंडसेट बदलो। जब आप खुद को मेंटली एलिवेट करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी वॉइस बदलती है, आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, और लोग उसी एनर्जी पर रिएक्ट करते हैं। अब इमेजिन करो आप कमरे में एंटर करते हो, अंदर से कॉन्फिडेंट हो, अंदर से ग्रेटफुल हो, अंदर से सिक्योर हो। बिना बोले भी एनर्जी कम्युनिकेट होती है, और यही एनर्जी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप अंदर से ही डाउट में हो, कंपैरिजन में हो, जेलसी में हो, तो वही फ्रीक्वेंसी बाहर दिखेगी। अब यहां एक डर वाला सच, अगर आपने अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड नहीं की तो इवन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। कितने लोग लॉटरी जीतते हैं और कुछ साल में फिर से वहीं पहुंच जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी नहीं बदली थी। इसलिए फोकस सिर्फ पाने पर मत रखो, बनने पर रखो। इन 7 दिनों में आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, मिरर प्रैक्टिस। रोज कम से कम एक बार मिरर में खुद की आंखों में देखो और बोलो, मैं वर्दी हूं, मैं रेडी हूं, मैं अपने नए लेवल को एक्सेप्ट करता हूं। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, शायद हंसी आए, शायद अंदर से आवाज आए, ड्रामा मत कर। लेकिन यही रेजिस्टेंस प्रूफ है कि पुराना प्रोग्रामिंग टूट रहा है। आपको खुद के साथ अनकंफर्टेबल होने की आदत डालनी होगी, क्योंकि ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनो। जब आप आइडेंटिटी शिफ्ट करना शुरू करते हो तो साइंस तेजी से आने लगते हैं। आपको नए आइडियाज आने लगेंगे, पुराने टॉक्सिक कनेक्शंस धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, कुछ लोग आपकी लाइफ से हटेंगे और आप सोचोगे ये क्यों हुआ। लेकिन समझना, स्पेस खाली किए बिना नया नहीं आता। इसलिए चेंज से डरना मत। अगर कुछ टूट रहा है, शायद वो आपके नए वर्जन के लिए फिट नहीं था। और यहां सबसे बड़ी अर्जेंसी, समय निकल रहा है। हर साल आप यही सोचते रहो कि एक दिन मैं खुद को बदलूंगा, तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा। आपको अभी डिसाइड करना है कि आप एवरेज आइडेंटिटी में रहना चाहते हो या एलिवेटेड आइडेंटिटी में शिफ्ट करना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ यूनिवर्स को मैसेज भेजना नहीं है, ये खुद को मैसेज देना है। मैं छोटा सोचने से इनकार करता हूं। जब आप ये डिसीजन ले लेते हो, तब आपका हर एक्शन बदलने लगता है। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखने लगते हो, आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करने लगते हो, आप नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाने लगते हो, और यही अलाइनमेंट है। अब याद रखो, ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन है, विजुअलाइजेशन डायरेक्शन है, कंसिस्टेंसी फ्यूल है, लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए आज के बाद सिर्फ ये मत बोलो थैंक यू यूनिवर्स, ये भी बोलो मैं उस इंसान में बदल रहा हूं जो ये सब डिजर्व करता है। आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद पर इन्वेस्ट करना होगा, खुद को रिस्पेक्ट देना होगा, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देते हो तभी
दुनिया भी आपको वैल्यू देता है। और आखिरी बात, ये जर्नी आसान नहीं है। बीच में डाउट आएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका पुराना वर्जन आपको खींचेगा। लेकिन याद रखना, डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। आप चूज करो, थोड़ी देर का डिस्कम्फर्ट या पूरी जिंदगी का रिग्रेट। अगर आप सच में पैसा, प्यार और खुशियां चाहते हो तो पहले खुद को उस लेवल पर लेकर जाओ जहां ये चीजें नेचुरल हो जाएं। और जब आप दिल से बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स और साथ में खुद को अपग्रेड करोगे, तब सिर्फ 7 दिन नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स देगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप खुद को उस इंसान में बदलने के लिए रेडी हो। शायद ये आखिरी मौका है खुद को फिर से चुनने का। अपनी पुरानी बेड़ियों को तोड़िए और उस इंसान को गले लगाइए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अगर आप खुद को बदलने के इस सफर में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपकी कहानी अब बदलने वाली है। चलिए साथ मिलकर एक नया इतिहास लिखते हैं।